वेलकम गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे कि ग्राफिकल हम इसे कैसे प्रूव करते हैं और कैसे इसको हम देखते हैं। जब हम जीरोस कह रहे हैं इसका मतलब आखिर होता क्या है। यदि हमने किसी पॉलिनोमियल को y की टर्म में लिखा है, ठीक है, तो उसका जो जीरो होता है उसका मतलब वो एक्स एक्सिस को पे कहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो यदि इसी चीज़ को हमने यदि x की टर्म में लिखा, ठीक है, तो वो y को कहाँ टच कर रहा है, ठीक है, उस जगह पे वो इक्वेशन जीरो होती है। ठीक है, तो हमने ये आपने सीखा होगा कि ये हमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा। ये ग्राफ पर मजा आएगा, ये उतनी एक्यूरेट नहीं है, बट मैं इसमें आपको सिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली है क्या। तो हमने इसको अभी y की टर्म y के रिस्पेक्ट में लिखा है x को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे x एक्सिस को वो टच कर रहा है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है -√3/2 इंटू कॉमा जीरो। यदि आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हो तो y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर जिस भी क्वाड्रेटिक होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। ठीक है, अब वो आइदर टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आगे 3 केसेस में मैं आपको बताऊंगा। अब इस तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। वो मैंने किया नहीं है क्योंकि वो उतना भी आप डिटेल नहीं चाहिए। आप ये देख सकते हो कि ये एक्स को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके दो जीरो होंगे, ये आपको ही पता है। ठीक है, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, अब 3 केस होते हैं। आपको 10th क्लास में बेसिकली ये पढ़ना है। एक ग्राफिकल क्वेश्चन आता है कि इसमें ऐसे कितने जीरो हैं, इस ग्राफ को देख के बताना है। ठीक है, तो जितनी जगह पे एक्सेस को टच करेगा उसके उतने जीरो होंगे। ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूज हो सकते हो क्योंकि अब इस केस 2 को देखिए, इसमें ये एक ही जगह पर टच कर रहा है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। ठीक है, सेम। उसके बाद ये देखिए केस 3, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, बट ये टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ यू की शेप में होते हैं, आइदर अपर या तो आइदर डाउन होते हैं। ये बेसिकली पैराबोला को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि इस जगह पे ये एक कोई टच कर रहा है एक पॉइंट पे, और इस जगह पे टच ही नहीं कर रहा है एक्सिस को। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप अभी आने वाले चैप्टर से पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है ax² + bx + c। अब इसमें हम डी निकालते हैं, जिसके थ्रू हम इसके रूट्स निकालते हैं। एक फॉर्मूला है, आगे जाकर आप सीखोगे। इसमें b² - 4ac √4ac होता है। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है यदि वो जीरो से ज़्यादा होती है तो ये केस 1 होता है। दो रूट आएंगे, रूट्स अलग होंगे, तो इसके दो जीरो मिलेंगे। यदि डी जीरो के इक्वल हो जाता है तो हमारे दोनों रूट होंगे, दोनों रूट सेम होंगे, इसलिए कोइंसाइड कर रहा है एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। यदि डी लेस देन जीरो होता है तो जो हमारे रूट होते हैं ना वो रियल नहीं होते हैं, वो इमेजनरी नंबर में आते हैं, तो वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता, इसलिए हमारे पास नो जीरो है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।